बेटी गई तेल लेने। भाभी देखो ना, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ दो प्लीज। जिया, तुमने हॉल से उठकर रसोई में आने की तकलीफ कर ली, मगर एक रिमोट नहीं ढूंढ सकती? छोटी बच्ची हो क्या? मैं क्या रजनीकांत का बनाया रोबोट हूँ जो आंखों से स्कैन करके रिमोट छान मार लूंगी? अरे भाभी, आप हम पांचों ननद की कामकाजी भाभी हो, चाहे काम रसोई की कड़छी चमचा चलाना हो या किसी को टिप टॉप बनाना हो, आप तो चुटकियों में कर देती हो। भाभी, आप इसकी मक्खनबाजी में मत आना, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। भाभी खाना बना रही हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम चारों किचन से कल्टी करो, वरना तुम चारों कामचोरों को मैं कच्चा चबा जाऊंगी। पहले होगी पेट पूजा, फिर काम दूजा। बाढ़ में गई तेरी भूख। भाभी मेरा काम करेंगी पहले। नहीं, मेरा काम करेंगी। अपनी पांचों कामचोर ननद को इस कदर नोक-झोंक करता देखकर परिणीति सिर पकड़कर फुसफुसाते हुए बोलती है, पता नहीं भगवान ने मुझे एक साथ 5 कामचोर निकम्मी निठल्ली ननद की भाभी बनाया ही क्यों। सुबह का सूरज निकलते देर नहीं होती कि मेरी नल्ली ननद नगाड़े बजाने लगती है। बस बंद करो झगड़ना, तुम्हारी खटपट से मेरे कानों से खून निकल रहा है, और बारी बारी से बताओ किसका क्या काम करना है। पांचों आलसी ननद बेचारी अकेली भाभी पर काम थोप कर मटर गश्ती करने चली जाती हैं और परिणीति एक पांव पर नाचती हुई पांचों का काम पूरा करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, जिसके साथ पांचों के अंदर बसा आलस चार मीनार की चढ़ाई चढ़ने लगता है। एक शाम किचन का काम निपटाने के बाद परिणीति गहरी सांस भरते हुए बोलती है, शुक्र है आज तो 5 बजे तक सारा काम चकाचक हो गया, और रात के डिनर की तैयारी में अभी 2 घंटे हैं। इतनी देर कमर सीधी कर लेती हूँ। जैसे ही परिणीति अपने कमरे में जाकर बैठती है कि अचानक उसे श्रुति की चीख सुनाई देती है। आह भाभी! अरे ये तो श्रुति की आवाज है, ये चिल्ला क्यों रही है? बेचारी भाभी ननद के मोह में भागती हुई कमरे में आती है, जहाँ श्रुति मोमोज के चटखारे लगा रही होती है। भाभी प्लीज जरा जल्दी से मुझे पानी पास कर दीजिए, मिर्च के मारे मेरी जुबान जल रही है। परिणीति जल्दी से श्रुति को पानी दे देती है, जिसे पीकर श्रुति कहती है, थैंक यू भाभी। हो गया ना गला गीला? अब बताओ फटे ढोल की तरह क्यों चीख रही थी? पानी देने के लिए। क्या तुम इतनी कामचोर कैसे हो सकती हो यार? श्रुति, फटे स्पीकर की तरह चिल्ला सकती हो, मगर अपना हाथ पांव चलाकर खुद पानी नहीं ले सकती थी। अरे पानी का जग कोई 7 समुंदर पार थोड़ी रखा था, 4 कदम चलना भी भारी पड़ रहा है क्या? ओ भाभी जस्ट इतना हाइपर क्यों हो रही हो? और वो भाभी ही क्या जो ननद के नखरे ना उठाए। अपनी ननद की अतरंगी सोच सुनकर भाभी कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और पांचों ननद छोटे से छोटा काम भी अपनी कामकाजी भाभी से करवाती। एक रात पांचों ननद मेज पर बैठी कांटा चम्मच बजाते हुए बोलती हैं, भाभी जल्दी करो, हमें जोरों की भूख लगी है। बस पांचों के लिए पेट पहाड़ है, दिन भर मटर गश्ती मारती हैं, मौज तो इनकी है, पका पकाया खाकर थाली भी नहीं उकसाती। अगर मेरी इन भुक्कड़ ननद का बस चले तो मुझे ही खा जाएं। परिणीति जल्दी से खाना बनाकर मेज पर परोसती है, तभी पांचों ननद नाक चढ़ाकर बोलती हैं, ओह गॉड भाभी, ये क्या बेढंगा खाना बनाया है, हम ये घास फूस नहीं खाएंगे। क्यों, क्या खराबी है खाने में? इतनी मेहनत से खाना बनाया है भाभी ने, ये सारा का सारा। चल खाना खा। प्लीज माँ, ये बैंगन का भरता मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। क्यों गर्ल्स? हाँ भाभी, ये बैंगन का भरता हम नहीं खाएंगी। जाइए भाभी, जाकर अपनी पांचों ननद के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाइए। बिल्कुल नहीं, मैं अब कुछ नहीं बनाऊंगी, जो बना है वही खाओ, वरना भाड़ में जाओ। अपनी भाभी की मनाही सुनकर पांचों ननद चिकनी चुपड़ी चाल चलती हुई कहती हैं, भाभी आपके रहते आपकी पांचों ननदें भूखी रहेंगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? देख लेना, एक दिन जब आपकी पांचों ननद अपनी ससुराल चली जाएंगी तो आप हमारे गम में आंसू बहाती हुई पछताओगी कि काश आप हमें पास्ता खिला देती। हाँ, बंद करो तुम पांचों ये मक्खनबाजी, बना रही हूँ मैं पास्ता। ये सुनकर पांचों आलसी ननद एक जंग जीतने वाली मुस्कान देकर फुसफुसाती हैं, लकड़ी की काजी और भाभी हमारी काम काजी। दिन भर की थकी हारी परिणीति अपनी ननद के लिए पास्ता बनाती हुई कहती है,
पता नहीं ये ननद इतनी नखरीली क्यों होती है। अपनी भाभी पर जरा भी तरस नहीं खाती। दिन भर गधों की तरह खटने के बाद भी रात को मीठी नींद नसीब नहीं होती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, मगर ननद का आलस कहाँ घटने वाला था। कामकाजी भाभी अपनी ननद की जी हुजूरी में जुटी रहती हैं। पानी सर से ऊपर उफन आया है। आलस में मेरी पांचों ननद निकम्मी बन गई है। एक दिन का भी टस से मस नहीं करती। इससे पहले कि इनकी कामचोरी के किस्से आसमान छुए, मुझे इन्हें जमीन पर लाना ही होगा। अगली सुबह। सुनो, तुम चारों ने भाभी को देखा क्या? पता नहीं भाभी कहाँ है। हम चारों कब से चाय का इंतजार कर रही हैं। चलो उनके कमरे में चलकर देखा जाए। इसके बाद पांचों ननद एक साथ परिणीति के कमरे में आती हैं। पधारो मेरी पांचों निकम्मी ननद। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हमें निकम्मी कहने की? क्यों, निकम्मी का कोई और नया नाम निकला है क्या? भाभी ये सब छोड़ो, हमें जोरों की भूख लगी है। चलकर हमारे लिए कुछ बना दो। क्यों, तुम पांचों के हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? आज से तुम पांचों अपना अपना काम खुद करोगी, क्योंकि मैं छुट्टी पर हूँ। ये सुनकर पांचों आलसी ननद एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं। क्या हुआ? काम करने के नाम से तुम पांचों के हाथ पांव क्यों फूलने लगे? अब बताओ, होई ना तुम मेरी निकम्मी ननद? बिल्कुल भी नहीं, हम अपना काम खुद कर लेंगी। इतने के बाद पांचों ननद बाहर आती हैं और श्रुति उन्हें काम बांटती है। जिया, तुम जाकर कपड़े धो। निकिता और निम्मी, तुम दोनों जाकर सफाई करो। और अन्नू, तुम बर्तन मांज दो और मैं बनाऊंगी खाना। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। इसके बाद पांचों कामचोर ननद काम करने लगती हैं, मगर कोई भी सफाई से अपना काम नहीं कर पाता। जिसके बाद पांचों आलसी कामचोर ननद एक दूसरे पर कुड़कुड़ाती हुई कहती हैं। ये कैसा कच्चा पक्का खाना बनाया है तुमने? रोटी जलकर खाक हो गई है और सब्जी में नमक ही नहीं है। और अन्नू, ये कैसे बर्तन मांजे हैं? जूठन अपनी थाली में ही लगा रखा है। अरे तो तुमने कौन सा फर्श चकाचक किया है? अरे जब तुम्हारे कामों में कमी हो सकती है तो हमारे कामों में क्यों नहीं? इस तरह पांचों कामचोर ननद एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं और अफसोस जताती हुई कहती हैं। पता नहीं भाभी अकेले ये सारा काम कैसे करती थी। यहाँ तो हम पांचों के लिए इतना कुछ करना भारी पड़ रहा है। चलो भाभी के पास चलते हैं। इसके बाद पांचों आलसी ननद अपनी भाभी के पास आती हैं। भाभी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। इतने सालों से आप हम पांचों ननद के नखरे झेल रही थी, मगर हम पांचों की तो एक ही दिन में हालत पंचर हो गई। काश भाभी, हम पांचों भी आपकी तरह कामकाजी होते, मगर आज से हम पांचों हर काम में आपका हाथ बटाएंगी। तो आखिरकार मेरी पांचों आलसी ननद को अपनी भाभी की कदर समझ आ ही गई। ये सुनकर पांचों ननद मुस्कुरा देती हैं और उस दिन के बाद से पांचों ननद अपनी भाभी के साथ मिलकर हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाया करती। नाश्ते की मेज पर बैठी निधि अपनी भाभी पर फुसफुसा रही थी। भाभी, अरे ओ भाभी, नाश्ता बना कि नहीं? अगर अगले 2 मिनट में मुझे मेज पर नाश्ता नहीं मिला ना तो क्या करोगी तुम? ज्यादा से ज्यादा चिल्लाओगी, इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है? और रही बात तुम्हारे 2 मिनट की, तो 2 मिनट में बस मैगी बनती है, नाश्ता नहीं। भाभी, अपनी भाषणबाजी ना मुझे मत सुनाना, वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं आपको धूल चटा के रख दूंगी। आप नहीं जानती कि आपकी ननद निधि क्या चीज है। मोहल्ले से लेकर कॉलेज के चप्पे चप्पे तक आपकी नंद के चर्चे चलते हैं। क्यों, तुम क्या कहीं की अफलातून हो या किसी खुफिया माफिया ग्रुप की मेंबर हो? देखो, अपने कॉलेज और यहाँ के मोहल्ले के लिए तुम जो भी हो, मगर मेरे लिए तुम निठल्ली निकम्मी ननद हो। ये सुनकर ननद का पारा भाभी पर फूट पड़ता है। तुमने मुझे निकम्मी कहा? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरे तानों की तोप ही बहुत है। किस बात का घमंड है तुम्हें? दिन हो या रात घास फूस बनाकर खिला देती हो, मैले कुचैले कपड़े धो देती हो और बस जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं बिस्तर पकड़ लेती हो। अरे असल काम चोरी तो तुम करती हो भाभी। देखते ही देखते दोनों ननद भाभी की तू मैं लड़ाई का मोड़ ले लेती है। आवाज सुनकर सरिता और राजीव भागकर वहाँ आते हैं। हे भगवान, आज फिर तुम ननद भाभी ने भोर सवेर ही महाभारत शुरू कर दी। जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती झगड़ती रहती हो, दोनों की दोनों। माँ जी, समझाइए अपनी लाडली को
कि मुझसे लड़ाई की जड़ न